नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। क्लोज क्वार्टर बैटल स्टार्ट हो गई, आमने सामने की फायर चल रही, काफी देर जिद्दोजहद हो गई थी। शाम होने लगी, टेररिस्ट ने सोचा कि अब मैं भी निकलकर भाग सकता हूँ, तो उसने हमारे लेफ्ट साइड से निकल के भागने की कोशिश की। उस साइड में मेरे दो साथी लगे हुए थे, उन्होंने यूवीजेल डाला और रिपीटेडली उन्होंने यूवीजेल का फायर किया, तो मेरे दो साथियों को स्प्लिंटर इंजरीज आ गई और वो डेड पोजीशन स्टार्ट हो गया उनका, तो वो थोड़ा इंजर्ड हो गए। बट जैसे ही मैंने ये सिचुएशन नोटिस की, मैं भी उनसे सिर्फ 5-7 मीटर की दूरी पे था, मैंने हैवीली फायर उन पे प्रयोग किया। हैवीली रिटेलिएशन के चलते टेररिस्ट वापस घर की तरफ मूव कर गया। विदिन 5 मिनट उसने दोबारा से चांस लिया, क्योंकि अब उसके पास बहुत ज्यादा स्कोप रह नहीं गया था। शाम हो चुकी थी तो भागना चाह रहा था। ये घंटे की लड़ाई की मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, पिछले 4-5 घंटों से लड़ाई चल रही थी। तो उसने भागने की कोशिश की और अब की बार उसकी इंटेंशन थी, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि जो वहां पे 2 बंदे लगे थे उनको मैं इंजर्ड ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं उनको क्या नुकसान पहुंचा दूंगा और भाग जाऊंगा। मैंने जब सिचुएशन को नोटिस किया तो मेरे पास थर्ड कोई ऑप्शन नहीं था और मैं बैलिस्टिक शील्ड छोड़ते हुए और मैंने डाली और मैं ओपन में आ गया। ओपन में आने से क्या हुआ कि हम दोनों के आमने सामने की सीपीपी क्लोज क्वार्टर बैटल स्टार्ट हो गई। आमने सामने वर्ड बोलने में बहुत आसान लगता है, पर जब आपके सामने गोलियों की बौछार आ रही हो, उसके सामने आप बैलिस्टिक शील्ड छोड़ के आओ, बट अपने साथी के लिए जब आपको ऊपर में आना पड़े, मैं ही नहीं, मुझे विश्वास है आपके साथ भी कभी ऐसी घटना है तो आप भी आएंगे। मैं भी आ गया। आते ही रिजल्ट ऑब्वियसली पता था क्या होना है। मुझे 2 ब्लड इंजरीज, कोई AK-47 की लगी। थैंक्स गॉड कि आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद और प्यार से मैं फिर भी कंटिन्यूस रिटेलिएशन करता रहा। रिटेलिएशन में टेररिस्ट भी हैवीली इंजर्ड हो गया और वो बैडली इंजर्ड होने के बाद में वहीं पे लेथार्जी को बड़ा मुश्किल से वो क्रॉल करता हुआ घिसता हुआ थोड़ा सा दीवार के पास गया, बट हमने क्लोज क्वार्टर बैटल में उस टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक टेररिस्ट ढेर हो गया, एक था। अब जैसे मेरा साथी पीछे था तो मेरी कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि AK-47 का बहुत लीथल वेपन होता है। लीथल मतलब प्राणघातक वेपन था और उसकी इंजरी से ब्लड ऐसे कि जैसे टैप खोल देते हैं तो इस तरीके से ब्लड आने लगा, तो फेंटनेस आने लगी थी, बेहोशी आने लगी थी। मेरा साथी पीछे से बोल रहा था, दौड़ के आया, सर मैं आपको इन्विकेशन करता हूँ, आप मेरी सहारा लीजिए। मैंने डिनाई किया बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑलरेडी मौजूद था, अगर वो मेरे को सहारा देके जाता तो वो भी खतरे में आ सकता था। देन हमने डिसाइड किया कि आप यही कीजिए, होल्ड कीजिए, मैं सेफर जोन की साइड में निकलता हूँ। तो सेफर जोन निकलने के लिए मैंने ट्रोलिंग स्टार्ट किया। ट्रोलिंग दैट मींस जब आप कोहनियों के बल अपनी गति नीचे तय करते हो, जिससे कि आप टारगेट नहीं होता है फोर्सेज का। जैसे ही मैंने कोहनी से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मेरा ब्लड फर्स्ट यहीं लगा था, तो मेरी हड्डी टूट गई और मेरा हाथ लटक गया। तो अब फिर एक बार मैं हेल्पलेस हो गया। सेकंड मैंने डिसाइड किया कि एक और टेक्निकल हमारा मूवमेंट होता है, रोलिंग। रोलिंग मतलब समझ रहे हो, ऐसे ड्रम जो रोल करता है। हमने दोनों हाथ अपने अंदर डाले और ऐसे मैंने रोल करना चालू कर दिया। रोल करते करते मैं 5-7 मीटर की डिस्टेंस दूरी तय किया। मेरा दूसरा बढ़िया उसने प्रोडक्शन किया। मैं गया अपने कमांडर के पास में, तो उन्होंने बोला कि आप निकल जाओ। मैंने फर्स्ट एड इंसिस्ट किया कि मैं फर्स्ट एड के बाद में भी मैं कंटिन्यू करता हूँ, बट सिचुएशन एडवर्स थी, वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ थी और कंडीशन ज़्यादा बिगड़ती जाती थी। तो सीनियर के आदेश पे मैं वो लोकेशन छोड़ के लेटर ऑन सेकंड टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये हमारा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था और इसी ऑपरेशन में मैंने बड़ा ब्रीफ में बताया। इसमें बहुत अप एंड डाउन थे। इसके दौरान हॉस्पिटल पहुंचा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहे। वहाँ के भी डॉक्टर्स देख के बोले यार तू चोट लगी है, वो मेरे को पॉजिटिवली बोलने लगे, वो कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं सर नहीं उतारने। ठीक है, ये गोली लगी देख लो, मम्मी आप कपड़े उतारो। तो उन्होंने कपड़े उतारने, पूरा नेक किया। नेक करने के बाद देखा 2 ब्लड पीछे भी लग रखे थे। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है सर, आपकी सबकी दुआओं से आशीर्वाद से इवैक्यूएशन हो गया, टाइमली ऑपरेशन हो गया। एक पॉजिटिव चीज में शेयर करना चाहूँगा, ड्यूरिंग ऑपरेशन मजाक कर रहे थे हम। मतलब ऑपरेशन चल रहा था तो थिएटर में डॉक्टर थे, डॉक्टर जयदेव थे, मुझे आज भी नाम याद है। तो वो मुझसे बोलने लगे कि फिर क्या खाते हो, हड्डियां बहुत मजबूत हैं आपकी। तो मैंने बड़े फख्र के साथ बोला कि सर मैं राजस्थान के गाँव का रहने वाला हूँ, मैं घी दूध खाता हूँ तो मेरी हड्डियां मजबूत हैं। तो उन्होंने कहा कि ये घी दूध की वजह से ही तुमको आज बचा लिया, क्योंकि वो जो पूरा ब्लड का थ्रेश था वो मेरी हड्डी ने झेल लिया
और वो ब्लड डाइवर्ट हो गया पूरा अंदर से पेनिट्रेट कर जाके, और लकीली हार्ट से जस्ट 2 mm दूर जाके रुक गया। तो ये गॉड ऊपर वाले की आशीर्वाद है, आप सब लोगों की दुआएं हैं जो कि मैं जीवित रहा। अगले दिन मेरे डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए। उन्होंने जो भी एक कॉमन नेगोशिएशन है उन्होंने किया, उसके बाद में बोले कि भाई सर बहुत अच्छा है बट आप मेडिकली अनफिट हो गए हो, अब आप जो मुझसे चाहते हो मांग लो। मैं बड़ी पसंद पे इसमें डालूँ, जहाँ पोस्टिंग जाना चाहते हो आप, स्टेडियम अपने परिवार के पास जाओ, कहीं जाओ, जैसे भी जाओ, जैसे रहना चाहते हो, मेरे से क्या चाहते हो। मैंने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद मैंने कहा सर मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं अपनी टीम के साथ पूरा काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो भी बड़ा संशय में पड़ गए, तो ये कौन सी बेतुकी सी मांग है, क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट हो चुका था, अभी भी मेरा एक हाथ काम प्रॉपर्ली नहीं करता है। तो बोले कि आप इस टीम के साथ, मैं कहा सर वो टीम का हौसला है, टीम मुझे ठीक करेगी, जिनके साथ में रहते थे घायल वो वही मुझे ठीक करेंगे, और आपकी दुआ और आशीर्वाद से मैंने विदिन 2 मंथ्स 2 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी टीम को पुनः ज्वाइन किया। और अपने उसके पश्चात जो ये घटना हुई वो मेरा पहला अभियान था, और उसके पश्चात मैं 6 सफल अभियानों को अंजाम दे चुका हूं और उसमें दर्जनों आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो ये आपकी भी टीम है, यूनिक संस्थान की एक टीम है। आप लड़ाइयां हमेशा ताकत से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है साथियों। आपकी टीम आपका हौसला होती है, और एज ए टीम कमांडर अगर मैं उस टीम को छोड़ देता तो मेरे साथी डिमोरलाइज होते। मैं एक छोटा सा और वाकया शेयर करना चाहूंगा। मैं जब हॉस्पिटल के दरमियान था तो मैं आराम से अपना रिलैक्स रहता था, मेरे को कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। डॉक्टर्स मुझसे आते, आप सो पा रहे हैं अच्छे से, आप खा पा रहे हैं अच्छे से। मेरे बड़े भाई भी इसी प्रांगण में मौजूद है, वो मेरे साथ थे उस टाइम पे। तो मैंने भाई मेरे से डेली डॉक्टर आ गए, उसने सो पा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नींद तो आती है, अच्छे से खा भी रहा हूँ। फिर लास्ट में मेरे एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ। साइकोलॉजिकल असेसमेंट से मीनिंग ये होता है कि ड्यूरिंग जो बार ऑपरेशन होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी यादें स्मृतियां आपको हो जाती है जो कि नॉर्मली कई लोगों को परेशान कर देती हैं। तो उन्होंने मेरे से जो सर्जन थे उन्होंने शेयर किया कि मिस्टर सतेंद्र ऐसा होता है कि यहाँ पर बहुत से लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद में। मैं सॉरी मोरे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तो अपनी टीम के साथ पुनः जा रहा हूँ। तो ये हौसला, ये जज्बा, आप सबका प्यार इसमें और दुआएं मुझे देती हैं। और फिर मैंने अपनी टीम को ज्वाइन किया। पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उससे पहले 1 घंटे पहले हमने टेररिस्ट शालीमार में न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद हम दूसरी जगह गए, उसी की इनपुट पे जाके जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो दौड़ते दौड़ते खुदा ना खास्ता मेरा और उसका सामना हो गया। जैसे ये फोटोग्राफर से थोड़ा सा और हम एडवांस करेंगे, हार्डली 5 to 10 मीटर का डिस्टेंस था और बिल्कुल आमना सामना हो गया। अब उस दिन की वाकया स्थिति ये है कि उसके पास 2 AK-47 थी, वो रिपीटेडली फायर कर रहा था, और मैं नहीं जानता, ये मैं इस वजह से शेयर करना चाह रहा था। कभी कभी हम कहते हैं कि हम बहादुर हैं, वीर हैं, कभी आपको भगवान, आप सब लोगों की दुआएं, प्यार और आशीर्वाद भी हमारे साथ होता है, जो कि हम उन सब चीजों का मुकाबला कर पाते हैं। उसने अपने दोनों AK-47 से 60 राउंड की मैगजीन खाली कर दी। मेरे को एक सिंगल बुलेट नहीं लगा, और मैंने उसे 3 बुलेट लगे, वो आतंकवादी वही ढेर हो गया। साथियों, आपके प्यार स्नेह से कुछ सम्मान और लंबित हैं, आते रहेंगे, और आपकी दुआएं पाकर हम यूं ही